सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो। प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाय। इस श्रृंखला में मैं ईला आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अक्सर हम इस तरह की बातें करते हैं कि वाद विवाद करेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत सोचेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, ऑफिस में डेडलाइन पूरी नहीं हुई तो स्ट्रेस हो जाएगा। बल्कि यही नहीं, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, सास बहू का स्ट्रेस, पति पत्नी की रिलेशनशिप का स्ट्रेस। तो हम स्ट्रेस के बारे में इतनी बातें करते हैं, तो इसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ BK तृप्ति जी का। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति। तो सिस्टर तृप्ति, हम स्ट्रेस के बारे में इतनी बातें करते हैं, तो आखिर ये स्ट्रेस है क्या? साइंस ने स्ट्रेस को डिफाइन किया है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो अब हम यह देखें कि प्रेशर क्या है। बीमारियों के कारण हम परेशान हो जाते हैं, तो बीमारियों के कारण प्रेशर क्रिएट होता है। तो हेल्थ से रिलेटेड प्रेशर, ऑफिस से रिलेटेड प्रेशर, बिजनेस से रिलेटेड प्रेशर, फैमिली के प्रेशर्स, रिलेशनशिप के प्रेशर और न जाने कितने कितने प्रेशर आज हमारे सामने है। और अगर हम बात करें कि रेजिलियंस क्या है, तो रेजिलियंस इज माय इनर स्ट्रेंथ। पर आजकल हम क्या देख रहे हैं? हम यह सोचने लगे हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रेस। हम भूल ही जाते हैं कि रेजिलियंस माना इनर स्ट्रेंथ नाम की भी कोई चीज है। हम भूल जाते हैं कि स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय माय इनर स्ट्रेंथ। और क्योंकि हम डिनोमिनेटर को भूल ही जाते हैं, इसलिए जैसे ही न्यूमरेटर बढ़ता है, माना प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, परिस्थितियों का जब बढ़ता है, तो हम क्या कहते हैं? प्रेशर बढ़ेगा तो स्ट्रेस होना यह तो नेचुरल है। पर अगर हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, हम अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को ताकतवर बनाएं। ताकतवर किसे बनाएं? शरीर को। शरीर को तो बनाएं ही, पर साथ ही साथ अपने मन को ताकतवर बनाएं, अपने
हमारा मन हमारी बात जरूर मानेगा। यह हो सकता है कि शुरुआत में हमें कुछ चैलेंजेस आए, हमारा मन हमारी बात कभी कभी माने, पर धीरे धीरे जैसे ही हमें यह आदत फॉर्म हो जाएगी, हम यह देखेंगे कि हमारा मन हमारी बात जरूर मानता है। और इसी प्रकार से रिस्पॉन्स को हमें चूज करना है, यह मन हमें बार बार कहता रहता है। नाउ लुक एट द रिवर्सल। इस बार हम मन को नहीं कह रहे कि रिस्पॉन्स तुम्हें चूज करना है, पर बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस बिकम्स एन इनवॉलेंटरी एक्टिविटी। मन हमें याद दिलाता है बार बार कि कोई बात नहीं, सिचुएशन कैसी भी हो, पर उसका सामना करने का ऑप्शन, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्स तैयार करना है, वो ऑप्शन हमारे पास है। सिस्टर तृप्ति, अगर कोई हमें वर्ड से कुछ बोले, कोई हमसे झगड़ा करे, तो हम उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं, पर अगर कोई हाथापाई पे ही उतर गए तो हम उस सिचुएशन का सामना कैसे करेंगे? तो जैसे हमने देखा कि कोई हमें कुछ शब्द कहें जो हमें बुरे लगते हैं नॉर्मली, तो हम अपने मन में रिस्पॉन्स निर्धारित करके शांति की किरणें, शांति के थॉट्स क्रिएट करके उस गुस्से वाले थॉट को किल कर सकते हैं। तो इस समय में जैसे कि हमने सुना, शांति से काम लेना आसान है, पर अगर कोई हमें फिजिकली भी बीट करे, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? एट द मोस्ट हमें मार सकता है। हमें माना मेरे शरीर को मार सकता है, पर क्या वो मेरे मन को मार सकता है? क्या वो मेरे मन तक पहुंच सकता है? मन एक सूक्ष्म शक्ति है, यह एक इनविजिबल पावर है जिसे आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, हाथों द्वारा छुआ नहीं जा सकता। तो ये जो सूक्ष्म शक्ति है, इसे कोई नहीं मार सकता। फिजिकल बॉडी को भी अगर कोई पीटे तो भी मेरे मन में कौन सा थॉट क्रिएट करना है, ये सिर्फ मेरे और मेरे ही हाथ में है। कभी कभी हम देखते हैं सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। कभी कभी हम यह देखते हैं कि जब सामने वाला गुस्सा कर रहा हो, वह अपनी भड़ास निकाल रहा हो, तो हम क्या करते हैं? हम उसको बीच बीच में बोलने लगते हैं। जब वह हमसे गुस्सा कर रहा है, तब यह हम उसको सजेशन देने लगते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं वैसा। और ऐसा करने से नॉर्मली क्या होता है? उस इंसान का गुस्सा और भड़क जाता है और वह आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी बन जाता है। और हम क्या करते हैं?
चाहिए। अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा कि मेरा ही मन मेरी ही बात नहीं मानता है। तो जब हम अपनी ही बात नहीं मानते हैं तो हम यह कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे हमारी बात को माने। बच्चे जब बड़े होते हैं, व्हेन दे ग्रो अप, वो अपने पेरेंट्स को देख के, अपनी टीचर्स को देख के बड़े होते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो वे देख देख कर बड़े होते हैं, सुन सुनकर नहीं। कहते हैं ना, छोटे बच्चों का राइट ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड होता है, ज्यादा विकसित होता है। राइट ब्रेन माना क्रिएटिव ब्रेन। वे देखकर, कोई एक्शंस को देखकर, कलर्स को देखकर, हम सबको देखकर ज्यादा जल्दी सीखते हैं। और बड़ों का क्या होता है? लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड होता है, माना वर्ड्स, सेंटेंसेस ज्यादा अच्छे से वो फॉलो कर सकते हैं, वे सुनकर ज्यादा सीखते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को कहें कुछ और एक्सपेक्ट करें कि वे करें कुछ, तो मुझे नहीं लगता ये हम अपने बच्चों के साथ सही कर रहे हैं। कभी कभी हमने यह देखा है कि हम बच्चों को कहते जरूर हैं कि बेटा गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ गलत है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। पर तभी टेलीफोन की घंटी बजती है तो हम बच्चे को कभी कभी क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? बेटा अगर पड़ोस की आंटी हो तो कह देना मम्मी घर पर नहीं है। सिस्टर तृप्ति, ये तो सही है कि बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे कर्म करेंगे, पर कभी ना कभी ये ज़रूरत पड़ती ही है कि उनको रोका टोका जाए, उनको डांटना पड़े। तब हमें क्या करना चाहिए? बच्चे जब हमारी बात नहीं मानते तो आम तौर पर देखा गया है हम क्या करते हैं? उन पर गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने से भी अगर बच्चा नहीं मानता है तो हम क्या करते हैं? उठा के लगा देते हैं। और फिर क्या देखते हैं? तुरंत बच्चा चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि लगा देना 1 सेकंड का काम है और 1 सेकंड में ही जो काम हो रहा हो, तो उसके लिए हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा स्पेंड करने की हम में ताकत नहीं रहती कि हम बच्चे को समझाएं, उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि बच्चे कल तुम्हारी एग्जाम है, कल तुम्हारी पीईटी इंजीनियरिंग की एंट्रेंस टेस्ट है। अगर तुम उसके लिए नहीं पढ़ोगे तो अच्छे इंजीनियरिंग स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं बन सकेगा। इसलिए ज़रूरी है बेटा कि अभी जो महत्वपूर्ण टाइम मिला है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। समझाने में वक्त लगता है, हमारी एनर्जी लगती है, हमारी पावर लगती है, पेशेंस लगता है। और जब हम पहले से ही थके होते हैं, ऑफिस से आते हैं, पहले ही कंज्यूम होकर आते हैं, हम में ताकत बची नहीं होती है, तब हम आसान तरीका उपयोग करते हैं। उसे या तो डांट देते हैं या एक लगा देते हैं और उसका नतीजा क्या देखते हैं? बच्चा तुरंत पढ़ने बैठ जाता है, हमारी बात मान लेता है। तो अभी हमारे इस एक्शन से बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे ने यह सीखा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता। अगर घी को निकालना होगा तो उंगली को टेढ़ा तो करना ही पड़ेगा। माना अगर हमें किसी से कोई काम कराना होगा तो प्यार से काम नहीं होता। डांटना, डराना, धमकाना
यह तो नेचुरल है, काम कराने के लिए यह कराना ही पड़ता है। और तब वह यही फॉर्मूला जो उसने हमसे सीखा है, वर्ड्स के थ्रू नहीं पर हमारे एक्शंस के थ्रू, हमारे थॉट्स के थ्रू, उसने जो फॉर्मूला सीखा है वह जाकर अपने दोस्तों पर इंप्लीमेंट करता है, अपनी टीचर्स पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। यही नहीं, वापस घर आने पर वह हम पर भी उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करता है। तो हमने आज सिस्टर से ये सीखा कि हम आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन को कंट्रोल करने जाते हैं और खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो आज के लिए स्ट्रेस को बाय, हैप्पीनेस को हाई, यही कह के मैं सिस्टर तृप्ति का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सिस्टर तृप्ति, आपने जो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिख भेजिए। कल इसी समय इसी वक्त फिर मिलेंगे और तब तक के लिए ओम शांति। सर्वशक्तिमान की संतान हो, कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ख्यालों में शोला है, चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारे प्यारे है। ख्यालों